पेरू, पेरू, कहाँ हो तुम? अरे शेर सानिया, आप यहाँ कैसे? हाँ पैरो, मुझे आखिर आना ही पड़ा। सब ठीक तो है शेर सानिया? गांव में सभी बच्चे तेजी से बीमार हो रहे हैं। ओह, पर कैसे? क्या हुआ सभी बच्चों को? एक नई आइसक्रीम आई है मार्केट में और हमें शक है कि वही खा के सभी बच्चे बीमार हो रहे हैं। ओह, तो ये बात है। इस नई आइसक्रीम का सच तो पता करना ही होगा। हाँ पैरो, पर वो आइसक्रीम एक दूसरे आइलैंड से आती है और वहां जाकर ही सच का पता चल सकता है। तो देर किस बात की शेर सानिया? मैं उस आइलैंड पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन वहां बहुत खतरा होगा, इसलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखना, नजर और सब्र ये तुम्हारे दो सबसे अहम हथियार है। हमेशा इनकी धार नुकीली रखना। आपकी बात मैं हमेशा याद रखूंगा शेर सानिया। तो पैरो, तुम्हारा मिशन धुरंधर अब शुरू होता है। ऑल दी बेस्ट। पैरो अपने मिशन धुरंधर पर एक नई पहचान के साथ निकल पड़ता है। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, दुश्मनों को मार गिराऊं घुसकर उनके घर के अंदर। मैं हूँ धुरंधर, धुरंधर, मैं हूँ धुरंधर। बुरे लोगों पर बरसूं जैसे बिजली और प्रचंड गर्जर। मैं हूँ धुरंधर, धुरंधर, मैं हूँ धुरंधर, मैं हूँ धुरंधर, मैं हूँ धुरंधर। डार्लिंग डार्लिंग, दिल क्यों तोड़ा? पी लो ठंडा ठंडा दूध सोडा। डार्लिंग डार्लिंग, दिल क्यों तोड़ा? पी लो ठंडा ठंडा दूध सोडा। बंदर भाई, क्या मुझे आपकी दुकान पे काम मिल सकता है? कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? पैरो अली मजारी, मैं बलूचिस्तान से आया हूँ। देखो पैरो भाई, मेरी दुकान पे तो बस वेटर की जॉब मिल सकती है। ठीक है बंदर भाई, मैं वेटर का काम करने के लिए तैयार हूँ। चलो तो फिर आओ, तुम्हें दूध सोडा बनाना सिखाता हूँ। पैरो कई दिनों तक बंदर भाई की दुकान पर वेटर बनकर काम करता है, पर उसे मिशन धुरंधर के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता। पैरो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। वो क्या बंदर भाई? तुम्हें तो पता ही है, तुम्हें अपने मिशन के लिए पहलवान डकैत की गैंग में घुसना होगा। सही कहा बंदर भाई, पर ये होगा कैसे? मुझे खबर मिली है कि पहलवान डकैत का दुश्मन भालू डकैत हमला करने वाला है। ओह अच्छा, पर किस पे हमला करने वाला है?
पहलवान डकैत के बेटे चिंटू डकैत पर हमला करने वाला है। पर इसमें हमारा क्या फायदा बंदर भाई? तुम कैसे धुरंधर हो? सोचो, अगर तुमने चिंटू डकैत को हमले से बचा लिया तो पहलवान डकैत खुश होकर तुम्हें अपनी गैंग में ले लेगा। ओह हाँ, ये तो कमाल का आइडिया है। पर पैरो, इसमें बहुत खतरा है। एक बार अच्छे से सोच लो। सोच लिया बंदर भाई, मुझे ये रिस्क लेना ही होगा। आप तो बस तैयारी करो। चिंटू डकैत अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है कि तभी भालू डकैत के गैंगस्टर्स चिंटू डकैत पर हमला कर देते हैं और तभी पैरो एक जाबाज सोल्जर की तरह उन गैंगस्टर से लड़ता है और चिंटू डकैत को बचा लेता है और सेफली उसे अपने घर पहुंचा देता है। चिंटू मेरे बेटे, तुम ठीक तो हो? हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। इन अंकल ने मुझे गुंडों से बचा लिया। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? पैरो अली मजारी। मैं बंदर भाई की दुकान पर वेटर का काम करता हूँ। ये लो तुम्हारा इनाम। नहीं पहलवान भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्या पैसे नहीं चाहिए? तो फिर क्या चाहिए? मुझे तो आपके साथ आपकी गैंग पे काम करना है। मैंने बहुत नाम सुना है आपका। बस इतनी सी बात? तो फिर कल से आ जाना मेरे लेआरी आइलैंड पर। आखिर पैरो पहलवान डकैत की गैंग को ज्वाइन कर ही लेता है और अगले दिन उसके खुफिया लेआरी आइलैंड पर चला आता है। वेलकम वेलकम टू द गैंग पैरो। आओ, मैं तुम्हें अपना लेआरी आइलैंड दिखाता हूँ। ये देखो, इस तरफ हमारी जंक फूड फैक्ट्री है और यहाँ पर हमारी शुगर लोडेड चॉकलेट्स बनती है। और ये स्पेशल मशीन्स, ये ऑयली और स्पाइसी चिप्स बनाने के लिए हैं। और यहाँ हमारी खास कुकीज बनती है जिसको खा के हर बच्चा सुस्त और मोटू बन जाता है। Oh no! और पैरो, यहाँ पर हमारे डीप फ्रीजर्स है जिसमें हम एकदम जहरीली कोल्ड ड्रिंक स्टोर करते हैं। और पैरो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारा सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट, वायरस आइसक्रीम, जिसे हम नकली मिल्क पाउडर और गाय की चर्बी से बनाते हैं। और ये आइसक्रीम सभी बच्चों को धीरे धीरे बीमार कर देती है। और उसके बाद हमारे मेन कमीशन तो आता है हमारे डॉक्टर से, जो उन बच्चों के इलाज से कमाते हैं। तो हमारा तो एकदम सिंपल लॉजिक है, सस्ती आइसक्रीम बनाओ, बच्चों को बीमार कराओ और कमीशन ही कमीशन कमाओ। आपका तो बहुत बड़ा बिजनेस है पहलवान भाई। और ये वायरस आइसक्रीम तो बहुत ही जबरदस्त है। वो तो है पैरो। तो क्या तुम इस स्पेशल वायरस आइसक्रीम डिपार्टमेंट के मैनेजर बनना चाहोगे? हाँ हाँ पहलवान डकैत,
क्यों नहीं, मैं ये काम पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। आखिर पैरो पहलवान डकैत की गैंग को ज्वाइन कर ही लेता है और अगले दिन उसके खुफिया लिहारी आइलैंड पर चला आता है। तो ये वायरस आइसक्रीम ही है फसाद की जड़। बस अब एक मौके की तलाश है। पहलवान डकैत को जल्दी ही सबक सिखाना होगा। पैरो, कल चिंटू का बर्थडे है और उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे अरेंज करना है जिसमें चिंटू के सारे फ्रेंड्स को बुलाना होगा। ओह वाह, ये तो बढ़िया प्लान है। चिंटू डकैत बहुत ही खुश हो जाएगा। तुम्हें डेकोरेशन एंड फूड भी अरेंज करना होगा। और हाँ, एक बात, सिर्फ हेल्दी फूड, नॉट फ्रॉम लेआरी आइलैंड। समझ गए आपकी बात पहलवान डकैत। एकदम हेल्दी फूड ही आएगा कल पार्टी में, एंड नॉट फ्रॉम लेआरी आइलैंड। पैरो चिंटू की सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए सारे हेल्दी स्नैक्स ऑर्डर कर देता है, पर हेल्दी आइसक्रीम की जगह पहलवान डकैत की स्पेशल वायरस आइसक्रीम मंगा लेता है, वो भी लियारी आइलैंड से। ये मौका आया ना पहलवान डकैत को सबक सिखाने का। जब चिंटू डकैत और उसके सारे फ्रेंड्स ये वायरस आइसक्रीम खाकर बीमार हो जाएंगे, तब पता चलेगा पहलवान डकैत को। बर्थडे पार्टी शुरू होती है। पहलवान डकैत चिंटू को ब्लाइंड फोल्ड करके पार्टी में ले आता है और उसे सरप्राइज देता है। चिंटू डकैत सरप्राइज से बहुत खुश हो जाता है। चिंटू डकैत के सारे फ्रेंड्स पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं। गाना बजाना बड़े जोरों शोरों से चल रहा होता है। हमारा बेस्ट फ्रेंड है तू, हमारा बेस्ट फ्रेंड है तू है सुपर क्यूट। हैप्पी बर्थडे चिंटू, मे गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे चिंटू, हमारा बेस्ट फ्रेंड है तू, हमारा बेस्ट फ्रेंड है तू है सुपर क्यूट। हैप्पी बर्थडे चिंटू, मे गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे चिंटू, हमारा बेस्ट फ्रेंड है तू, हमारा बेस्ट फ्रेंड है तू है सुपर क्यूट। हैप्पी बर्थडे चिंटू, मे गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे चिंटू। पैरो सभी बच्चों को हेल्दी स्नैक बॉक्स दे देता है और सभी बच्चे मजे से स्नैक्स एंजॉय करते हैं। पेरू, ये हेल्दी स्नैक्स तो बहुत ही अच्छे थे, पर अब मीठे में क्या है? स्पेशल हेल्दी आइसक्रीम। आइसक्रीम? पहलवान डकैत, ये हेल्दी वाली आइसक्रीम है। ओह, फिर तो ठीक है। सभी बच्चे हेल्दी स्नैक्स खाने के बाद मजे से आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो हेल्दी आइसक्रीम नहीं बल्कि लियारी आइलैंड की वायरस आइसक्रीम है। तो बच्चों, अब पार्टी खत्म हुई, पर सभी बच्चे रिटर्न गिफ्ट लेकर भी जाएंगे। हाँ, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को खुद रिटर्न गिफ्ट बांटूंगा। चिंटू डकैत
एक एक करके अपने सारे फ्रेंड्स को गिफ्ट्स देने लगता है। पर तभी सभी बच्चे जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगते हैं। अरे मेरा पेट बहुत दुख रहा है। अरे काय झालं मला सब बहुत दर्द देते हैं। आय बाबा रे। मेरा गला भी बहुत दर्द कर रहा है। अरे ये सब क्या हो रहा है तुम्हें दोस्तों? तभी चिंटू डकैत जोर से पहलवान डकैत के ऊपर वॉमिट कर देता है। ये सब क्या है पैरो? इन बच्चों ने ऐसा क्या खाया है जो ये सब बीमार हो रहे हैं? मेरे ख्याल से इन बच्चों ने शायद स्पेशल वायरस आइसक्रीम तो नहीं खा ली। क्या तुमने इन्हें वायरस आइसक्रीम खिला दी? हाँ पहलवान डकैत, इन बच्चों ने वायरस आइसक्रीम ही खाई है। आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि इस आइसक्रीम को खाने के बाद सब बच्चे कैसे बीमार होते हैं, कैसे रोते हैं, कैसे दर्द से कहराते हैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं पैरो। पहलवान डकैत की सजा बहुत ही कसाईनुमा होती है। हाँ हाँ मत छोड़ना, लेकिन पहले सब बच्चों को डॉक्टर के पास तो ले जाओ। और हाँ पहलवान डकैत, अपना कमीशन नहीं भूलना। पहलवान डकैत सभी बच्चों को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाता है। उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है। सभी बच्चों को दर्द में तड़पता देख पहलवान डकैत बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। चिंटू डकैत और बाकी बच्चों की हालत उससे देखी नहीं जाती। ये मैंने क्या कर दिया? सभी बच्चे कैसे दर्द में रो रहे हैं। इसका मतलब दुनिया भर में ये वायरस आइसक्रीम खा के सभी बच्चे ऐसे ही रोते होंगे। ये मुझसे क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? आज तुम्हें पता चला कि तुम्हारी ये घटिया वायरस आइसक्रीम खा के सब बच्चों का आखिर क्या हाल होता है। हाँ पैरो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं अपनी इस वायरस आइसक्रीम फैक्ट्री को बंद कर दूंगा। ये हुई ना बात। पर अपनी फैक्ट्री बंद नहीं करनी है, बल्कि वहाँ अब हेल्दी फूड बनाना है, ताकि सभी बच्चे हेल्दी और अच्छा खाना खाएं। अपनी फैक्ट्री से सभी अनहेल्दी फूड को हटा दो और सिर्फ हेल्दी फूड ही बनाओ। सही कहा तुमने पैरो, अब ऐसा ही होगा। मेरे लियारी आइलैंड पे अब सिर्फ हेल्दी फूड ही रहेगा। अब खत्म करेंगे हर एक बीमारी जिसकी शुरुआत होगी फ्रॉम प्यारी लियारी। कुछ दिन बाद सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं और पहलवान डकैत अपनी लियारी आइलैंड पर अब हेल्दी फूड फैक्ट्री स्टार्ट कर देता है। वहाँ गांव में भी सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। पैरो बहुत ही खूबसूरती से मिशन धुरंधर को कंप्लीट कर लेता है। तो अब मेरा मिशन धुरंधर पूरा हुआ। हेल्दी खाओ और हेल्दी खिलाओ।